गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं देखिए आज आप लोगों कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का देखिए 14वां सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है, 0 से 50 के बीच की 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कर रहा है 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको लिख करके हमें उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिए लिखा है कि 0 से 50 तक की 0 से बीच की विषम संख्याएं। देखिए 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याएं हमें पहले पता करना होगा। जो 0 से बड़ा हो और 50 से पहले की विषम संख्याएं। तो पता है विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता हो, शेषफल जरूर बच जाता हो, उसे कहते हैं विषम संख्या। अब जैसे देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इसी तरह से डॉट डॉट विषम संख्याएं बढ़ती जाती है। और विषम संख्या ऐसा हो जो कि 50 से पहले हो। अब देखिए 50 विषम संख्या नहीं सम है, तो 50 के पहले विषम संख्या क्या होगा, 49। देखिए विषम संख्या वह संख्या होता है जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल नहीं आता हो, यानी शेषफल बच जाए, शेषफल बचे शून्य नहीं है। जैसे देखिए अब 2 का भाग देंगे 1 में तो ये कटेगा ही नहीं। अगर हम 2 का भाग देते हैं 3 में तो देखिए 2 1 कम 2, शेषफल हो गया 1। यानी ऐसी संख्या जिसमें शेषफल जरूर बचता हो उसे कहते हैं विषम संख्या। अगर हमने 2 का भाग दिया 5 में, देखिए 2 दूना 4, शेषफल 1 बच गए। तो ये क्या है, सब विषम संख्याएं हैं। तो हमें इसी प्रकार की विषम संख्याएं लिखना है जो कि 0 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो। तो देखिए हम इसी को लिखने जा रहे हैं। देखिए 0 और 50 तक की बीच की विषम संख्या देखिए 1 होगा जो कि 1 0 से बड़ा है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 13 डॉट डॉट इस तरह हम लिख लेते हैं। तो डॉट क्या हो गया, लास्ट कितना हो गया, 49। अब हमें ये बताना कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम इसको लिख ले रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 और 49। ये सब देखिए विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा पहला विषम संख्या हमारा ए क्या है, A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3 है, A3 क्या है, 5, A4 क्या है, 5। तो ये तो है। देखिए तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर हमको देखो कितना हो गया, 1, और A2 बराबर कितना हो गया हमारा, 3। तो D कैसे निकालेंगे, देखिए D बराबर क्या होता है, D बराबर होगा A2 माइनस A1। देखिए D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए 3 है, 3 में से -1 का मान क्या है, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। यानी D का मान आ गया 2। D क्या हो गया, D यानी कॉमन डिफरेंस सारवंतर हो गया 2। अब देखिए n कितना हुआ, n बराबर देखिए n कितना हुआ हमें देखिए n नहीं पता था, n यानी 0 से 50 तक के बीच में जो विषम संख्या है वो कितनी है, उनकी संख्या हमको पता होगा तभी n निकलेगा। तो देखिए हम यहाँ पर गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यानी कितनी संख्याएं हो गई, 25।
कहने का मतलब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कितनी है? 25 है। तो देखिए हमारा A1 हो गया 1 और A2 हो गया 3, D हो गया हमारा 2, N हो गया 25। तो देखिए हम योगफल के फार्मूला से इसका योग ज्ञात करेंगे। देखिए अब हम इसका फार्मूला, योगफल का फार्मूला से देखिए क्या होता है। यस बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम ये फार्मूला को भर देंगे। देखिए यस बराबर, यस का मतलब क्या होता है? योग। सम, योग को दिखाते हैं सम, यस यू एम, सम माने योग, तो इसे यस से दिखाते हैं। यस बराबर n का मान कितना हो गया? 25, तो लिखेंगे 25/2 है तो 2, फिर कोष्टक में 2 गुणते ए का मान क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखा। n का मान हो गया 25, देखिए यहाँ पर n है 25, यहाँ भी n 25 था तो यहाँ पर हो गया n 25 -1। इसके बाद कोष्टक 1, डी का मान क्या है? देखिए डी का मान आया है 2, ये लिख ली। इसके बाद बड़ा कोष्टक, अब देखिए हो गया 25/2 बराबर 25/2 कोष्टक के अंदर 2 1 कम 2, देखिए 2 का 1 में गुणा किया तो 2 हो गया, धान है तो धान लिख दिया। फिर देखिए 25 में से 1 घटाएं तो क्या बचेगा? 24, तो 25 में से 1 घटाए तो हो गया 24, तो 24 गुणत्ते यहाँ पर क्या है? 2। अब देखिए इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लाल पेन से चिन्ह लगा दे रहा हूँ ऐसे। देखिए अब इसके नीचे लिखेंगे इधर, देखिए ये हो गया 25/2, 25/2 पोस्ट के अंदर देखिए क्या है? अब 2 है तो 2 लिख लिया, प्लस देखिए 24 दूना 48, 48 पोस्ट बन। देखिए क्योंकि यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर 2 था, 2 धान, इसके बाद 24 गुणते 2 थे, 24 दूना 48 हो गया। फिर देखिए 25/2 पोस्ट में, अब देखिए 48 2 50 पोस्ट बन। फिर देखिए 25/2 गुणते 50। अब देखिए ये गुणा में तो 1 दूना 2, 25 दूना 50। अब हो गया क्या? 25 गुणते 25, यानी इसका अब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो देखिए 25 गुणते 25, 5 5 25 के 5 हासिल हो गया 2, 5 दूना 10 और 2 12। इसके बाद 2 पंजे 10 के 0 हासिल हो गया 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 5 2 6 625, इसका गुणा हो गया 625, यानी यस बराबर क्या हो गया? योगफल हो गया 625। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दिया है सवाल कि 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 से 50 तक के जो विषम संख्या है उनका योग कितना होगा? 625। ये हो गया फार्मूला से इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ।